रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बड़ा बयान, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, दोषियों को सजा मिलेगी। दिल्ली धमाके की अभी जांच जारी है। और इस बीच आपको बता दें, ये एक और सबसे बड़ी खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। They determine whether the right equipment reaches the right place at the right time, whether commanders have real-time visibility, are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to be amidst this august assembly of the eminent speakers and participants at the Delhi Defence Dialogue 2025. I extend my warmest welcome to our distinguished international guests. तो यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये कहना, और आप जानते हैं भारत पहले स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी तरह की आतंकवादी घटना को भारत अब एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर देखेगा। और इसीलिए अगर पाकिस्तान से ये कनेक्शंस एस्टेब्लिश होते हैं और आखिरकार ये पुख्ता तौर से स्थापित हो जाता है कि इसको पाकिस्तान ने ही करवाया है, तो फिर आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज पर है, समाप्त नहीं हुआ है। तो इसके इम्प्लीकेशंस बहुत 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 गंभीर हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। अजीत सर, आपके पास ये समझने के लिए कि ये गाड़ी से जब ले जाया जा रहा था एक्सप्लोजिव, उस दौरान ये आईईडी के रूप में तब्दील किया जा चुका होगा, इसलिए विस्फोट हुआ, या जब एक्सप्लोजिव को अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में ही सही जब कहीं से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है तो एक्सीडेंटली भी क्या विस्फोट हो सकता है उसमें? देखिए, एक्सीडेंटली के चांस बहुत कम होते हैं ऐसे केस के अंदर, कि जब आप कहीं से वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो तो बहुत ही रेयर चांस होता है कि वो एक्सीडेंटली कुछ हो जाए, जिसमें अगर आपका प्लान फेल हो गया है, आपका प्लान चेंज हो गया, आपको प्लान समझ नहीं आ रहा है, आपकी बात नहीं हो पा रही है अपने जितने भी आपके और भी नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं सीधा, केवल अमोनियम नाइट्रेट मान लीजिए कोई कैरी करके किसी जगह से, क्योंकि इनका अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जा रहा था, 3000 किलो तो पकड़ा जा चुका था, तो क्या नवीन जी आप इसमें बता सकते हैं कि क्या ये केवल अमोनियम नाइट्रेट कैरी करते हुए कहीं ट्रांसपोर्ट के दौरान शिफ्टिंग करते हुए भी एक्सप्लोड कर सकता है, या उसका आईईडी में बदल कर ही विस्फोट हो सकता है? नहीं, अमोनियम नाइट्रेट खाद है, खाद में यूज होता है, तो इसमें कोई ऐसा वो अपने आप एक्सप्लोड नहीं हो सकता। इसको एक्सप्लोड करने के लिए कोई चार्ज चाहिए, डेटोनेटर चाहिए, और इसके अलावा एक डिवाइस कंप्लीट होती है, और बाद में मिले थे टाइमर चाहिए या इग्नाइटर चाहिए, तभी ये विस्फोट चार्ज बनने के बाद हो सकता है। ये उस चार्ज को पावर देता है अमोनियम नाइट्रेट। अगर इसमें टीएनटी मिला दिया होता, बाय गॉड बहुत ज़्यादा नुकसान होता और काफ़ी ज़्यादा होता, तो वो लोग एक्सपर्ट तो थे। मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि अमोनियम नाइट्रेट को फ्यूल ऑयल के साथ, जब ये एनफो बनता है, अमोनियम नाइट्रेट प्लस फ्यूल ऑयल, तो ये आग लगाने नहीं, तो उसको साथ में उस सर्किट से जोड़ दिया गया होगा जिसमें डेटोनेटर भी होगा। बिल्कुल, डेटोनेटर, और उसको डेटोनेटर को चलाने के लिए इग्नाइटर चाहिए होता है, और इग्नाइटर इसमें ऑटोमेटिक जिसको बोलते हैं वो इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इन्होंने वहाँ पार्किंग से जाने से पहले उसको एक्टिवेट किया है, उसको ऑन किया है, तभी उसके बाद ये बाहर निकले। तो कहने का मतलब है, मतलब कम से कम उस जगह पर जाके इसने जब ब्लास्ट किया, हाँ, तो वो डेलिब्रेट था ना सर? बिल्कुल डेलिब्रेट। मतलब इनका प्लान ए हो सकता है फेल हो गया हो, प्लान बी फेल हो गया हो, लेकिन जब इन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया तो पूरी तरीके से सोची समझी स्थिति में उन्होंने डेटोनेट किया, तब एक्सप्लोड हुआ, एक्सीडेंटली एक्सप्लोड नहीं हुआ। ये आगे चलिए सुरभि। बिल्कुल, लेकिन इस बीच लाल किले के पास धमाका फिदायीन हमला था, क्योंकि अब तक की जांच में पुलिस को जो संकेत मिले हैं, कार में सवार उमर ने ये फिदायीन हमला किया। और यहीं पर जोड़ दूं सुरभि, आपकी इस इंफॉर्मेशन में ही जोड़ दूं कि जैश जाना जाता है पूरी दुनिया में, और आपने देखा है हमेशा वो फिदायीन हमले ही करता है। लश्कर एज अगेंस्ट वो उतने फिदायीन हमले नहीं करता है, लेकिन जैश तो करता ही फिदायीन हमले है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो जैश की महिला ब्रिगेड है उसके साथ डॉक्टर शाहीन के नाम का नाम जुड़ रहा है। बिल्कुल जुड़ रहा है। और ऐसे में i20 कार में 2 लोग सवार थे, 2 लोग और सवार थे। हालांकि इसमें देखना होगा दिनेश, वो सीसीटीवी फुटेज जिसके आधार पर यह भी साफ हो सके कि आखिर कितने लोग उस वक्त गाड़ी में सवार थे और उमर ही गाड़ी चला रहा था। ये एक और सबसे बड़ा फैक्ट सोर्सेस के हवाले से सामने आ रहा है, जिससे साफ है कि किस तरीके से इस
ब्लास्ट को, इस धमाके को अंजाम दिया गया है।